गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुड सीईटी 2019 के पेपर में से चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के कितने क्वेश्चन पूछे वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स, बाकी के चैप्टर्स अपलोड करके रखा हुआ है। गुड सीईटी के पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके वीडियो बना के रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। गुड सीईटी 2019 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 1 + 25 dx। मैंने इसे आई कह दिया, इक्वेशन 1। देखिए यहां पर बेटा मुझे फॉर्मूला दिख रही है, आप a टू b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस x dx लिख सकते हैं। ओके, तो अगर बेटा ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूं तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2। अब देखिए इन दोनों का एडिशन 0 होता है, a प्लस b बेटा 0 मिल रहा है, 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स, तो आपको x की जगह पर माइनस एक्स लिखना है। बट बेटा कॉस इवन फंक्शन होता है, माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपको cos स्क्वायर 2x ही रहेगा। यहां पर आपको x की जगह पर बेटा माइनस एक्स लिखना है। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 cos स्क्वायर 2x 1 + 1/25 dx। अब इसे सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं बेटा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2, आपने मल्टीप्लाई किया 25x को 1 से, तो यहाँ पर आपके पास 25x + 1 और ये 25x बेटा ऊपर भी जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर 2x dx है। अब आप एक काम करिए, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं तो i + i, ये हो गया 2i। इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है और क्या कॉमन निकल रहा है, तो बेटा इतना पार्ट कॉमन निकल रहा है, cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 25x + 1, 25x + 1। ओके, तो ये पार्ट अगर कॉमन निकलेगा तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन में से आपको 1 मिलेगा, सेकंड इक्वेशन में से आपको 25x मिलेगा dx। अब आप देखिए ये दोनों बेटा कट हो रहा है, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो चुका है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या किया जा सकता है, यहां पर बेटा इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन -a टू a फॉर्म का है और cos स्क्वायर आपका इवन फंक्शन होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, लोअर लिमिट 0 करके आगे 2 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 2x dx। देखिए कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया, -a टू a fx dx। अगर आपका फंक्शन इवन होता है तो आप बेटा 2 का मल्टीप्लाई करते हो, लोअर लिमिट 0 करते हो, ठीक है। तो बेटा यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, cos स्क्वायर 2x इवन फंक्शन है, लोअर लिमिट 0 करके आगे 2 का मल्टीप्लाई किया। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए पहले तो मैंने 2 कट किया, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 बेटा cos स्क्वायर 2x को आप 1 + cos 4x/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 + cos 4x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर 2x होती है, बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड किया है। चलिए ये 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin 4x, चेन रूल का 4 मैंने डिवाइड किया 0 टू π/2, 1/2 x की जगह π/2 डाला। अगर मैं x की जगह π/2 डालता हूं sin 2π पे 0 माइनस x 0 sin 0 पे 0, तो बेटा 2 × 2 4, तो आंसर होना चाहिए π/4। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ए ही यहां पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, आपको बेटा एक इक्वेशन देके रखा है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, 1 to k
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो बेटा आपको यहां से k की वैल्यू बतानी है, क्या होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 कट, 3 का इंटीग्रेशन 3x, बेटा लिमिट 1 to k 12। अब आप k डाल दीजिए, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1 डालिए तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो बेटा k स्क्वायर माइनस 3k, ये आपको बेटा माइनस 2 हुआ, आगे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस 2 हुआ, माइनस 12 को यहाँ ले लीजिए इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 10 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन यहाँ पर फैक्टराइज करना है आपको। तो ये माइनस 5 और प्लस का 2, 5 2 जा 10, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3। तो बेटा यहां से आपको k माइनस 5 इंटू के प्लस 2 0 मिला। तो k आपको 5 मिलेगा या फिर k आपको माइनस 2 मिलेगा। तो बेटा यहां पर अगर ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ठीक है, माइनस 5 एंड माइनस 2 एंड 5। ठीक है बेटा, यही ऑप्शन ए में दिया है, इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा, -2 एंड 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, काफी जल्दी सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते क्या दिया है। ये भी बेटा आसान ही है, आपको एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। लिमिट आपको दिया है 1 to 3 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 4x होल इनवर्स। देखिए अगर आपको माइनस पावर हटानी है तो बेटा आप क्या करेंगे, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप इस 4 में से 2 बाहर ले लीजिए, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बेटा मैंने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू लॉग मोड fx प्लस c वाला, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन। आप देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अरेंज है, तो बेटा ये 2 लॉग मोड नीचे वाला फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट आपको देके रखी बेटा 1 to 3। अब आप इसे सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो बेटा लॉग 10 हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, लॉग 2 हुआ। लॉग आप कॉमन निकाल लिए, लॉग कॉमन ले लीजिए तो माइनस से डिवीजन 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 जा 10, तो ये बेटा log 5 2। आप प्रॉपर्टी जानते हैं, 2 को हम लोग ऊपर ले सकते हैं, 5 स्क्वायर कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर ये log 25 दे रहा है। और अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा log 25 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। काफी आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बेटा मुझे आसान दिख रहा है। यहां आपको दिया है साइन x डिवाइड बाय साइन x माइनस अल्फा dx इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू लॉग मोड साइन x माइनस अल्फा प्लस सी। तो बेटा आपको p इंटू क्यू की वैल्यू चाहिए। देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर बेटा x दिया है, मैं इस एंगल में अल्फा माइनस करके अल्फा प्लस कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल होकर x ही देना है। ओके, डिवाइड बाय साइन x माइनस अल्फा dx। अब आप इसे a कह दीजिए और इसे b कह दीजिए। साइन a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करिए बेटा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइड बाय साइन x माइनस अल्फा dx। अब आप इसे डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए, तो बेटा साइन x माइनस अल्फा कैंसल, तो यहाँ cos अल्फा dx, और आप जानते हो कि बेटा cos अल्फा कांस्टेंट होता है, तो मैं बाहर ले रहा हूं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेटा साइन अल्फा कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया। cos अपॉन साइन लिखा जाएगा cot x माइनस अल्फा dx। देखिए काफी आसान है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। बेटा cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot का इंटीग्रेशन होता है log मोड साइन। ठीक है, log मोड साइन x माइनस अल्फा प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस आंसर को यहाँ पर कंपेयर करिए, x का कोएफिशिएंट p है, यहाँ x का कोएफिशिएंट cos अल्फा है, तो बेटा p मुझे मिलेगा cos अल्फा। अब आप देखिए log मोड साइन x माइनस अल्फा यहाँ भी है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस साइन अल्फा है, तो बेटा q की वैल्यू आपको लेना है माइनस साइन अल्फा। अब आपको p और q का मल्टीप्लीकेशन कहा गया है, तो ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो चारों ऑप्शन बेटा साइन 2 अल्फा के टर्म में है, तो मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड,
तो बेटा ये साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होगा, आगे माइनस था तो -1/2 साइन 2 अल्फा इसका आंसर माना जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। तो बेटा यही मेरा आंसर होगा। तो यहां हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब तक तो सारे क्वेश्चन मुझे बहुत ही आसान लगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन अब तक के बहुत ही आसान थे। चलिए आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। 5 नंबर में देखिए e⁻√x dx। ये क्वेश्चन भी बेटा मुझे काफी आसान दिख रहा है। आप एक काम करिए, √x को y मान लीजिए। ओके, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा x आपको मिलेगा y²। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा dx = 2y dy। वैल्यू डाल दीजिए, इसे i कह दीजिए। तो i = इंटीग्रेशन e⁻√x को आपने y कहा है, dx आपका क्या होगा बेटा 2 कांस्टेंट y dy। u भी रूल लगा दीजिए, u * v dx क्या होता है बेटा u इंटीग्रेशन v dx माइनस d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx होल dx। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो y बेटा आपका u हुआ, e⁻y आपका v हुआ, लगा दीजिए फॉर्मूला। तो क्या होगा बेटा u एज इट इज मतलब y एज इट इज, v का इंटीग्रेशन e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y होता है, u का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, v का इंटीग्रेशन e⁻y का अगेन इंटीग्रेशन e⁻y। तो फाइनली आपको i कितना मिलेगा 2y e⁻y माइनस e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y। आपने e⁻y कॉमन लिया, y -1। अब आपको y की वैल्यू रिटर्न डालनी है, आंसर इन टर्म्स ऑफ x लाना है। तो देखिए y की जगह आप डाल दीजिए √x, y की जगह डाल दीजिए √x। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो 2 √x - 1 e⁻√x। अच्छा, पहला ऑप्शन ही बेटा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ए ही आंसर होगा। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए एकदम चुटकियों में। कितने आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इंटीग्रेशन 2 + log x * x e होल रेज़ टू x dx। ठीक है, तो बेटा इंटीग्रेशन का आप एक फंडा याद रखिए, आपको जो भी टर्म एंटीक दिखता है, कुछ हटकर दिखता है, आप उसका सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए। तो बेटा ये टर्म मुझे कुछ हटकर दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, x e होल रेज़ टू x को मैंने y मान लिया। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स, आप दोनों तरफ log ले लीजिए। तो x e होल रेज़ टू x = log y। अब बेटा log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, x आगे आएगा मल्टीप्लाई का, अगर log x और e को आप अलग अलग देंगे सेपरेट, तो मल्टीप्लीकेशन में से बेटा आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, बेज यहाँ पर e होता है, तो ये आपका 1 हो चुका। ओके, = log y। अब आप बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, इसे u मान लीजिए और इस पूरे को v मान लीजिए, u * v रूल अप्लाई करिए। तो u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन log का बेटा 1/x + 1। अब आपको क्या करना है, v एज इट इज, ओके, मतलब 1 + log x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 dx, log y का बेटा 1/y dy। अब आप देखिए ये कट, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, x जो है हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x जो है अंदर मल्टीप्लाई करते, एक बार वापस देख लेते। इसे मैंने y माना, दोनों तरफ log लिया, x जो है वो आगे आएगा। ओके, log x log e टू द बेस 1 होगा, x एज इट इज डिफरेंशिएशन। अच्छा बेटा 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 होगा, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन। अब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0, ये कट हो रहा है, ये 1 और ये 1, ये आपको 2 + log x dx = 1/y dy देगा। ठीक है, 2 + log x dx आपको क्या मिलेगा बेटा, 1/y dy। तो अब आप क्या करिए, 2 + log x dx की जगह पर 1/y dy डाल दीजिए। तो देयरफॉर i = क्या हो गया, इंटीग्रेशन बेटा इसकी वैल्यू dy/y 1/y dy। ओके, और इसको तो आपने y माना ही है, मतलब ये भी y, तो कैंसल हुआ 1 dy। तो बेटा इंटीग्रेशन मिलेगा y + c। तो y की वैल्यू रिटर्न डाल दीजिए। तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, x e होल रेज़ टू x + c। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ए e x होल रेज़ टू x। ओके, ऑप्शन ए ही यहाँ पर आंसर होगा। तो ये भी काफी
आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ओके यहां पर है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहां आपको i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू लॉग मोड sec x प्लस tan x माइनस 2 f डैश x प्लस c देके रखा है, तो आपको f ऑफ x बताना है। तो पहले हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स, आपने यहां से cos x कॉमन निकाला, 1 माइनस cos x dx हुआ। अब देखिए मैं 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2 cos x लिख सकता हूं। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। पहले तो देखिए माइनस प्लस प्लस, ओके, बड़े का साइन, माइनस कॉस प्लस 2 cos प्लस cos, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन यही है, बैलेंस है। ऐसा करने का रीजन ये बेटा कि आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर लीजिए तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो रहा है। तो देखिए ये दोनों कट होगा, 1 अपॉन कॉस, ये आपका sec x हो गया, ओके। अब आप देखिए 2 मैंने बाहर ले लिया, cos cos कैंसल होगा, तो बेटा 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स dx। आप सब जानते हो 1 माइनस कॉस को हम लोग 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, फॉर्मूला ही है, ओके। तो 2 से 2 ही कैंसल हो गया। अब यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन sec x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर जो है 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, cos x स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन करिए, sec का फॉर्मूला ही होता है log mod sec प्लस tan, sec का इंटीग्रेशन होता है बेटा log mod sec प्लस tan, cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x बाई 2, चेन रूल मत लगाना भूलना, चेन रूल लगाना मत भूलना, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 से डिवाइड करना है, तो फाइनली वो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 बाई 2 से डिवाइड मतलब 2 मल्टीप्लाई। चलिए प्लस सी, अब आप कंपेयर करिए तो देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर आपका मैच कर रहा है, माइनस 2 भी मैच कर रहा है, तो बेटा ये जो f डैश x है वो आपका क्या होगा, f डैश x आपको cot x बाई 2 मिलेगा। तो अगर आपको fx चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो बेटा f डैश x का इंटीग्रेशन fx होगा, f डैश x का मतलब डिफरेंशिएशन है वो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो fx आपको क्या मिलेगा, cot का इंटीग्रेशन log mod sin x बाई 2 होता है। फिर आप x बाई 2 का चेन रूल लगाना है, 1 बाई 2 से डिवाइड मतलब 2, तो यहां पर बेटा f ऑफ x जो है वो आपको क्या मिलेगा, 2 log mod sin x बाई 2, जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो यही बेटा मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 8 क्वेश्चन पर आ गए, और इस पेपर में से इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो आप नोट करिए कि इंटीग्रेशन चैप्टर में से आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। 8 क्वेश्चन छोटे नहीं होते, मतलब ये चैप्टर आपका काफी यूजफुल है। चलिए i इक्वल टू क्या दिया है, इंटीग्रेशन साइन रेस टू 13x cos क्यूब x dx इज इक्वल टू a साइन रेस टू 14x प्लस b साइन रेस टू 16x प्लस c, तो आपको a प्लस b बताना है। देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, cos क्यूब को बेटा आप cos स्क्वायर x इंटू cos x dx लिख सकते, पावर 3 है, स्क्वायर इंटू 1, क्यों, क्योंकि मैं इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करने वाला हूं, क्यों, क्योंकि देखिए फॉर्मूला बनना कितना आसान हो रहा है, आप साइन रेस टू 13 को और cos को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो यहां आपको साइन रेस टू 13x टू cos x dx माइनस साइन रेस टू 15x 13 प्लस 2 इंटू cos x dx मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन fx रेस टू n f डैश x dx, जिसका आंसर हम लोग लिखते हैं fx रेस टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ देखिए ये साइन x हमारा फंक्शन हुआ, पावर 13 n हो गया, cos साइन का डिफरेंशिएशन, मतलब ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे साइन रेस टू 14x बाय 14, यहाँ आंसर लिखेंगे बेटा यहाँ पर भी वही हो रहा है साइन fx cos f डैश n मतलब 15, तो साइन रेस टू 16x अपॉन 16 प्लस c। अब आप इस आंसर को यहाँ कंपेयर करिए, साइन रेस टू 14x का कोएफिशिएंट a जो यहाँ पर 1 बाय 14 है, यहाँ पर b जो यहाँ पर माइनस 1 बाय 16 है। आपको बेटा a प्लस b का आंसर पूछा है,
ए मतलब 1/14, बी मतलब 1/16, आप 1/2 कॉमन लीजिए तो 1/7 माइनस 1/8, आप इसे सॉल्व करिए। 8 माइनस 7 1, 8 7 जा 56, तो बेटा ये कितना मिलेगा 2 6 जा, हाँ 1/112। तो ये जो है बेटा ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने 8th क्वेश्चन और इस पेपर में से इंटीग्रेशन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में बाकी के चैप्टर्स का वीडियो डालकर रखा है, अगर देखना बाकी है तो प्रिपेयर कर लीजिए, आप गुड सिटी में आराम से 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो पहले कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। बाय।